इस वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम स्कूल तत्परता कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। इसका इतिहास क्या रहा है देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के अंदर है ये। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक विशिष्ट पाठ्यक्रम का सुझाव देने के लिए 1994 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए ये समिति बनाई थी, ये कार्रवाई करने के लिए कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। गतिविधि आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आनंदपूर्ण सीखने पर जोर देने वाली कुछ सिफारिशें की गई थी। इस टास्क फोर्स ने ये शिकायतें की थी कि भाई सीखने के आधार पर, लेकिन सीखे कैसे, आनंदपूर्ण भी होना चाहिए पर गतिविधि आधारित हो। और तदनुसार उसी के अनुसार केवीएस ने प्राथमिक शिक्षा पर शिक्षण के लिए गतिविधि आधारित दृष्टिकोण अपनाया। बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ग्रेड की प्रणाली के साथ मूल्यांकन का एक उद्देश्य भी रखा गया है। इसमें बच्चों को उसी कक्षा में बनाए रखने के बजाय उसकी क्षमता में सुधार करना है। घर के वातावरण से प्राथमिक विद्यालय एक स्कूल तक एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए 6 सप्ताह की अवधि का तत्परता कार्यक्रम विकसित और अपनाया गया। और अंत में कार्यक्रम में शिक्षक ये आकलन कर सकता है कि क्या वांछित व्यवहारिक परिणाम प्राप्त किया गया है। अब एक किन किन क्षेत्रों में था? पर्यावरण की पहचान, आत्मविश्वास, अवलोकन, पैटर्न नकल, सहसंबंध, वर्गीकरण, अनुक्रमिक व्यवस्था, अभिव्यक्ति, समझ, रचनात्मक कौशल। अब प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण के लिए यशपाल समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया गया स्कूल तत्परता में। अब जो ये प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, 6 से 8 सप्ताह के लिए था। ये 1994 के वर्षों की बात है। 6 से 8 सप्ताह के लिए कार्यक्रम, शिक्षण के लिए गतिविधि आधारित दृष्टिकोण और ग्रेडिंग प्रणाली, 3 चीज़ें रखी गई। एक तो समय और गतिविधि आधारित दृष्टिकोण और ग्रेडिंग, यानी 6 से 8 सप्ताह का तो अवधि थी, समय थी। यानी ये मान सकते हैं अपन 1.5 से 2 महीने का अवधि मान रहे हैं। बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने को अपनाया गया ग्रेडिंग में सुधार के लिए, यानी जो बच्चों का प्रदर्शन था उनको आकलन के रूप में अपनाया गया। और फिर ताकि ग्रेडिंग, यानी पहले मान लीजिए सी ग्रेडिंग है, फिर बी, फिर ए, यानी बार बार अपन रिपीट कराएंगे तो उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, उसके आकलन में सुधार होगा और उसी सुधार को ग्रेडिंग सुधार कहा जाएगा। बच्चों को एक ही कक्षा में रोकने की बजाय, यानी बच्चा मान लीजिए पहली क्लास में रोकने की बजाय बच्चे की योग्यता और उसके कौशल में वृद्धि होगी और वह आगे बढ़ेगा। कक्षा 1 से 5 तक के लिए पैमाना अपनाया गया, यानी ये कक्षा 1 से 5 तक का था। स्कूल तत्परता कार्यक्रम पर एक पुस्तिका थी। कक्षा 1 से 5 के लिए पीआरटी के लिए एक आवश्यक अभिविन्यास प्रदान करने के लिए हैंडबुक प्रकाशित की गई थी। और प्रधानाध्यापक और शिक्षक इसके मेन आयाम थे। आप हमारे चैनल जनेजा स्टडी ग्रुप राजस्थान पर परीक्षा उपयोगी केवल और सार गर्भित आप वीडियो देख सकते हैं और कम्युनिटी पोस्ट पर आप जाके अपना चेक कर सकते हैं। अब देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना बदलाव आया है वो देखते हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जिसे विद्या प्रवेश कार्यक्रम कहा गया है, देखिए 1994 में चलाया गया था। वो कक्षा 1 से 5 तक का था और वो केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा चलाया गया था। अब उसमें जो सुधार हुए हैं वो वर्तमान 2024-25 में, हालांकि यह स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम राजस्थान और देश के अंदर 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ है। अब इसमें एनईपी 2020 का खास योगदान है। अब देखिए स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल निपुण भारत। अब निपुण भारत में देखिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे एफएलएन कहा जाता है, राष्ट्रीय मिशन के आवश्यक घटकों में से एक है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 के में नव प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी जिनके पास किसी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव हो या न हो के सीखने की प्रक्रिया को सहज तथा विद्यार्थियों की शाला में प्रवेश में सहयोगी रहेगा। यानी 1994 में थी कक्षा 1 से 5 तक, लेकिन वर्तमान में केवल कक्षा 1 के लिए ही है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। एक तो ये निश्चित देखें कि कक्षा 1 के लिए ही विद्या प्रवेश, जिसे स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम भी कहा जाता है, और ये निपुण भारत राष्ट्रीय मिशन के आवश्यक घटकों में से एक है। और निपुण भारत में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे एफएलएन की फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी आधारभूत
लिटरेसी साक्षरता एंड न्यूमेरेसी संख्या ज्ञान, आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के बारे में निपुण भारत बात करता है। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कक्षा 1 में प्रवेश के साथ औपचारिक शैक्षिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने हेतु खेल आधारित स्कूल तैयारी कार्यक्रम स्कूल रेडीनेस, जिसे विद्या प्रवेश कार्यक्रम कहा गया है, को तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 के शुरुआती 3 माह या 12 सप्ताह में पूर्ण किया जाना चाहिए, यानी या तो 3 महीने या 12 सप्ताह में पूर्ण, यानी इसकी अवधि है 3 माह या फिर 12 सप्ताह, जिसके अंतर्गत गतिविधियां एवं खेल के माध्यम से बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक अवधारणा को आनंद में बनाते हुए कौशल भी हासिल किए जाएंगे, यानी स्किल डेवलप की जाएगी, और वो भी खेल के माध्यम से, जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए एक ठोस नींव के निर्माण की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगा। अब देखिए स्कूल रेडीनेस यानी विद्या प्रवेश कार्यक्रम क्या है। विद्या प्रवेश कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 माह या 12 सप्ताह का खेल एवं गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, यानी या तो खेल होगा वह गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, यानी तैयारी कार्यक्रम है, जो कि NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन की सिफारिशों के अनुसार विकसित किया गया है। बच्चों की स्कूल शिक्षा में सहजता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पूर्व बच्चों के लिए मनोरंजक एवं प्रेरक वातावरण का सृजन करना। इस कार्यक्रम में पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार, संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां तैयार की गई है, जिससे नौनिहालों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने की सकारात्मक पहल की जा सके। ये हमारा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है विद्या, यानी एक तो इसकी अवधि है 3 माह या 12 सप्ताह। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के तहत ये कार्य करती है, और कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन या खेल या गतिविधि आधारित शिक्षण है, और इसमें देखिए अक्षर, रंग, आकार और संख्या इनको लेकर रोचक, जिससे बच्चा आनंद में महसूस करे और साथ ही वो सीखे, पढ़ाई में आगे वृद्धि करे। अब इसके उद्देश्य देखिए स्कूल रेडीनेस यानी विद्या प्रवेश कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। नव प्रवेशित विद्यार्थियों को विद्यालय वातावरण के अनुकूल बनाना, यानी जब बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है तो उस विद्यालय वातावरण के साथ वो एडजस्टमेंट करे, अनुकूल बनाना। दूसरा है प्री स्कूल के स्तर पर बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, खेल के माध्यम से भयमुक्त, आनंददायी एवं प्रेरक वातावरण तैयार करना, FLN के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आधार तैयार करना, औपचारिक शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु आधार तैयार करना, पारिवारिक शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिसे CWSN कहा जाता है को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना, खेल विधि के माध्यम से पठन, लेखन, भाषा एवं संख्या ज्ञान की समझ विकसित करना, विद्यालय से पलायन की प्रवृत्ति अथवा ड्रॉप आउट की दर को न्यूनतम स्तर पर लाना, विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में अभिवृद्धि करना। यानी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य ये किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से हो सकता है कि ये पूछ ले इसके उद्देश्य हैं या ये पूछ ले कि इनके उद्देश्य नहीं है, तो आप किसी भी टॉपिक की उसके कंसेप्ट को अच्छे से तैयार करें। आगे देखिए, अब इस कार्यक्रम के मुख्य आयाम कौन है, तो इसमें आयाम में 3 आयाम है, एक तो विद्यालय, एक परिवार और एक बच्चा। अब देखिए विद्यालय का क्या दायित्व है इसमें। विद्यालय सुरक्षित और आनंददायी माहौल सीखने को प्रोत्साहित करने के प्रावधानों का प्रयोग करेगा। अन्वेषण, समस्या समाधान, खेल आधारित शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और बातचीत के अवसर प्रदान करेगा। प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मक दक्षताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करे। अब परिवार देखिए, घर पर अच्छे से देखभाल करे बच्चे की, सहयोगात्मक और सीखने का माहौल अच्छा हो, बच्चों की शिक्षा की सराहना करे और उसे प्रोत्साहित करे, बच्चों के साथ जुड़े हुए उनके साथ बातचीत करे और खेलें। बच्चों का समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञात्मक, ये परिवार के दायित्व हैं, ये आयाम है। अब बच्चा देखिए आनंदपूर्ण तरीके से सीखे, स्वस्थ और खुश रहे, प्रभावी शिक्षार्थी बने, आसपास के परिवेश से जुड़े, सीखने के प्रति उत्साहित रहे। ये 3 आयाम है हमारे पास।
ये भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, अतः आप इन्हें राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसमें अवधि की बात कर रहे हैं, कार्यक्रम की कितनी है, समय अवधि कितनी है। कक्षा 1 में नवप्रवेशित लक्षित बच्चे के लिए प्ले बेस्ड 3 मंथ्स एंड रीडिनेस प्रोग्राम फॉर ग्रेड फर्स्ट चिल्ड्रन, अवधि 3 माह या 12 सप्ताह। अब देखिए 12 सप्ताह यानी सप्ताहों को भी उन्होंने बहुत अच्छे से बांटा है। प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है तो एक दिन छुट्टी रहती है, तो प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन। अब दिन को भी उन्होंने देखो बांटा है कि प्रतिदिन 4 घंटे, सैटरडे यानी शनिवार को उन 5 दिनों की जो गतिविधि है उसकी पुनरावृत्ति दिवस कहलाता है। अब देखिए रेडीनेस कार्यक्रम पुस्तिका, यानी एक पुस्तिका प्रोवाइड कराई जाती है प्रत्येक स्कूल के अंदर। कक्षा 1 में नवप्रवेशित प्रत्येक विद्यार्थी को रेडीनेस कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराई जानी है। कार्य पुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार कार्यपत्रक दिए गए हैं, जिन पर शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थी द्वारा प्रारंभिक 12 सप्ताह या 3 माह तक कार्य किया जाना है। कार्य पुस्तिका के आरंभ में माहवार आकलन पत्र दिए गए हैं, जिनका कक्ष में गतिविधियां आयोजित करते समय सतत अवलोकन के आधार पर संधारण किया जाना है। अब रेडीनेस कार्य पुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्य के अनुसार कार्यपत्रकों को सम्मिलित किया गया है, जिनके लिए कलर कोडिंग भी की गई है। हेल्थ एंड वेलबींग स्काई ब्लू कलर के होंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेटर वो पिंक कलर के होंगे, या इन्वॉल्व लर्नर ग्रीन कलर के होंगे। शिक्षक मार्गदर्शिका में समाहित 12 सप्ताह के कैलेंडर के अनुसार कार्य पुस्तिका के कार्य पत्रकों पर कार्य कराया जाना है। रेडीनेस कार्य पुस्तिका में चित्रों पर चर्चा, कहानी चित्र, बिंदु मिलान, रंग भरना, बाल कविताएं, बाल कहानियां, विभिन्न चित्रों की पहचान, कोलाज निर्माण, खेल, परिवेश की चर्चा आदि से संबंधित गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं। स्कूल रेडीनेस के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यपत्रों पर कार्य कराया जाना है। अब शिक्षक की क्या भूमिका है। नव प्रवेशित विद्यार्थी को प्रवेश के समय ही कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराना, ये शिक्षक की भूमिका है, जिसे क्लास टीचर को एक संपादित की जानी है। एक तरह से शिक्षक की जो भूमिका है, विद्यार्थी को खेल के माध्यम से अनौपचारिक रूप से सिखाने का कार्य करना है। विद्यार्थी के साथ मार्गदर्शक सहयोगकर्ता के रूप में व्यवहार करना है। विद्यार्थियों के साथ प्रारंभिक दिनों में स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज में संवाद करना है, यानी जो जिस भाषा में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद को समझना एवं उनके प्रति संवेदनशील रहना। मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग नहीं कह सकते, दिव्यांग है, और तो उसके साथ उसी की संवेदनशीलता रखना कि बच्चों को खेल के माध्यम से ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों को करके सीखने व समझने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों को रुचि के अनुरूप खेल के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे उनके तर्कपूर्ण सोच का विकास हो सके। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न कराना। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराना। कक्ष में अधिकाधिक TLM का प्रयोग करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करना। 12 सप्ताह के कैलेंडर में वर्णित गतिविधियों के अनुसार कक्षीय क्रियाओं का संचालन करना। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित या दैनिक गतिविधियों का संचालन करना, ये शिक्षक के दायित्व हैं। अब देखिए शनिवार के दिन पूर्व में 5 दिवस में कराई गई गतिविधियों की पुनरावृत्ति करना। देखिए एक दिन के अंदर 4 घंटे पढ़ाना है, और सप्ताह में 5 दिन, क्योंकि छठा दिन शनिवार के दिन पुनरावृत्ति की जानी है, और ये 12 सप्ताह या 3 महीने का है। कार्यपत्रकों पर दिए गए शिक्षक निर्देशों की पालना करना है। कक्षा 1 में सत्र पर्यंत प्रवेश लेने वाले यानी पूरी साल प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों के साथ रेडीनेस कार्यक्रम किया जाना सुनिश्चित है। ऐसे नहीं कि भाई शुरुआत में ही करना है, यानी बच्चा कभी भी एडमिशन लेगा, प्रवेश लेगा, उसको ये कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक है। अब देखिए संस्था प्रधान की क्या भूमिका है इस कार्यक्रम में। कक्ष में कार्य पुस्तिकाओं के सदुपयोग को सुनिश्चित करना, कक्ष की नियमित मॉनिटरिंग करना, कार्य पुस्तिका के उपयोग हेतु शिक्षकों को संबल व आवश्यक सहयोग प्रदान करना, प्रतिमाह शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करना तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को समुदाय के साथ साझा करना।
कार्य पुस्तिका द्वारा शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को पहचानना व दूर करना, विद्यालय की गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रयास करना, ये संस्था प्रधान की भूमिका है। अब विद्यार्थियों का आकलन देखिए। रेडीनेस कार्य पुस्तिका में माहवार आकलन पत्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय इन 3 माह है, 12 सप्ताह है, संलग्न दिए गए हैं, जिसमें अधिगम सूचकों के अनुरूप ABC ग्रेड नियमित रूप से दर्ज की जानी है तथा विद्यार्थियों की स्वयं की स्वच्छता से संबंधित अभिव्यक्ति एवं आदतों को भी दर्ज करना है। आकलन के लिए अवलोकन, पोर्टफोलियो, माहवार आकलन पत्रक का उपयोग किया जाए। अंत में समेकित टिप्पणी की दर्ज की जानी है। प्रत्येक माहवार आकलन पत्र पर शिक्षक, संस्था प्रधान एवं अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। मासिक आकलन में निम्नलिखित चरण शामिल होने चाहिए। क्लास वर्क देखिए इस तरीके से, पहले ऑब्जर्वर होगा, फिर बच्चों का पोर्टफोलियो होगा, फिर बराबर रिकॉर्डिंग इन द मंथली असेसमेंट शीट। इस तरीके से ये रेडनेस कार्यक्रम स्कूल का तैयार होता है। अब देखिए विशेष, प्रत्येक माह के अंत में कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समेकित आकलन प्रपत्र प्रारूप संधारित किया जाए। इस प्रकार 3 माह के 3 समेकित आकलन प्रपत्र संधारित किए जाने हैं। कक्षा 1 में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के साथ प्रारंभिक 3 या 12 सप्ताह तक विद्या प्रवेश या स्कूल रेडीनेस पर कार्य किया जाना है, जिससे विद्यार्थी विद्यालय वातावरण के लिए तैयार हो सके तथा सहजता के साथ औपचारिक शिक्षण प्रारंभ किया जा सके। क्योंकि बच्चा 3 महीने तक खेल आधारित होगा तो वो स्कूल आना शुरू हो जाता है और जुड़ जाता है। स्कूल रेडनेस पर कार्य करने के दौरान विद्यार्थियों का सतत आकलन किया जाना है और ये अपेक्षा होगी कि सभी विद्यार्थी कक्षा 1 में आगे सीखने के लिए आवश्यक दक्षताएं प्राप्त कर सकेंगे। स्कूल रेडीनेस पैकेज के सफल क्रियान्वयन के बाद विद्यार्थियों के साथ कक्षा 1 की दक्षताओं पर कार्य करना प्रारंभ किया जाएगा। ये आवश्यक है कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों के स्कूल रेडीनेस में तृतीय माह के आकलन को बेसलाइन असेसमेंट के रूप में उपयोग करें और उसके अनुसार ही विद्यार्थियों के साथ समूह आधारित शिक्षण योजना बनाएं। बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर कक्षा 1 के पाठ्यक्रम अनुसार योजना बनाते हुए शिक्षण कार्य करें। इस प्रकार ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, प्रभावी रूप से लागू किया जाना है और ये पूरे देश में ये शिक्षा नीति के अनुसार हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।